आशा चाप में आपका स्वागत है। तो ये जो हमारा सोया का आटा हमने तैयार किया था अभी, अब हम इसको छान रहे हैं। इसमें एक तरफ से बढ़िया आटा, बारीक आटा जो होता है वो निकल के आ जाएगा। ये हमारा 450 ग्राम का फ्रोजन सोया चाप है। अब आपने देखा था कि सोया फ्लोर हम छान चुके हैं। अब सोया फ्लोर छानने के बाद हम 4-5 आटे मिक्स करेंगे, जिसमें कि सोया फ्लोर सबसे ज्यादा डलता है 50 से 60%। उसके बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर व्हीट प्रोटीन डालते हैं और 5 से 10% मैदा और थोड़ा सा सॉल्ट फॉर टेस्ट। सर जो स्टिक तैयार कर रहे हैं, एक स्टिक में कितना वजन होगा सर? ये जो छोटी वाली स्टिक हम तैयार करते हैं 450 ग्राम वाले पैकेट के लिए, ये 50 से 60 ग्राम की स्टिक होती है। तो दोस्तों ये जो हमने गीली चाप अभी निकाल करके टेबल पर डाली थी ड्राई अप होने के लिए, अब ये चाप पूरी ड्राई अप हो चुकी है और ये पैकिंग चल रही है अब इसकी। और ये जो हमारी बादशाह सोया चाप ब्राइन टीन के अंदर है, ये ब्राइन सॉल्यूशन में चाप डिप्ड होती है। एक्सपोर्ट के लिए ये प्रोडक्ट यूज होता है क्योंकि फ्रोजन को एक्सपोर्ट करना फिजिबल नहीं रहता। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है चलो बाजार। तो गाइस आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो 12 मासी बिजनेस चलेगा और गाइस मार्जिन होगा 50 से 60% का। आइटम है गाइस सोया चाप। सीधा फैक्ट्री से आपको मैं माल दिलवाऊंगा और इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे चाप बनती है, औरों से ये लोग कैसे डिफरेंट है, कितना मार्जिन आप लोग कमा पाएंगे, कितने का बिकेगा, कितने का आप इनसे खरीद सकते हैं, सब सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आप 4 काम करके आना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके आओगे, इनको स्क्रीनशॉट दिखाओगे, भाई का नाम बोलोगे, डिस्काउंट पाओगे। मिलता है कि जरूर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बादशाह से आपसे मार्को मिस्टर प्रांशु ने ज्वाइन किया। सर नमस्कार। नमस्कार लक्ष्य जी, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। मैं भी बहुत बढ़िया सर। मार्केट में तो सैकड़ों लोग हैं जो सोया चाप बेच रहे हैं, काफी फैक्ट्रियां भी हैं। मेरे व्यूअर आपके साथ ही क्यों जुड़े, आप में क्या खास बात है सर? लक्ष्य जी, जो हमने काम स्टार्ट किया 2013 में, तो हमारी ये सोच थी कि जो मार्केट में मैदे वाली चाप मिल रही है, लोग सोचते हैं कि ये सस्ती चाप है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सोया चाप और बाहर की मैदा वाली चाप में थोड़ा सा ही माइन्यूट रेट का डिफरेंस होता है, लेकिन लोगों की माइंड सेट है ऐसा कि वो सस्ती है, जबकि वो थोड़े से रेट की वजह से इतनी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ करके उस गंदी सी चाप को खा रहे हैं। जो वो मैदे वाली चाप है बहुत ही अनहाइजेनिक तरीके से बनती है। जो मैदा होता है उसमें पानी डाल डाल के ग्लूटेन एक्सट्रैक्ट करके उस आटे से वो स्टिक पे रोल करके चाप बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, और लूज चाप होती है वो। सबसे बड़ी बात, जो हमारी चाप है फ्रोजन चाप होती है। 12 साल हो गए आज हमें लगभग काम करते हुए। फ्रोजन चाप हमने निकाली सबसे पहली मार्केट में, और बहुत ही हाइजेनिक तरीके से हम चाप बनाते हैं। हम ऐसे मैदे से ग्लूटेन एक्सट्रैक्ट करके चाप नहीं बनाते, हम फ्लोर्स ऐड करके, कुछ फ्लोर्स हैं उनको ऐड करके उससे हम आटा बनाते हैं, गीला आटा बनाते हैं, फिर हम उसको स्टिक पे लपेट करके चाप की स्टिक बना के अपना सारा प्रोसेस मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो बहुत ही हाइजेनिक तरीके से बनती है और सोया फ्लोर की बनती है, जिसकी वजह से प्रोटीन का जो कंटेंट है सबसे ज़्यादा आपको हमारी चाप में मिलेगा। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप लोग तो मैन्युफैक्चरर हो, सिर्फ होलसेल में करते हो या होलसेल रिटेल दोनों में करते हो सर आप? हमारा होलसेल ही है, बाकी वेबसाइट के थ्रू आप जो भी व्यूअर्स हैं वो जुड़ सकते हैं, हमसे खरीद सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी। कुछ लोग हमसे सैंपल मांगते हैं तो हमारी वेबसाइट से ही हम वो ऑर्डर करवा लेते हैं हम उनसे, ताकि हम उन्हें एक या दो पैकेट अगर सैंपल किसी को टेस्ट करना है तो वो वेबसाइट से भी ले सकते हैं। मोस्टली हमारा होलसेल ही है, अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के हम माल दे रहे हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं हम थर्ड पार्टी के थ्रू। लेट्स सपोज अगर किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है सोया चाप का, एक आइडिया कितने इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी सर? कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक डीप फ्रीजर लेकर के कोई भी अपना काम स्टार्ट कर सकता है। इसमें 250-300 किलो माल आ जाता है। अगर उसकी खपत और बढ़ती है, अगर उसकी सप्लाई और बढ़ती है, तो कोल्ड स्टोरेज लगा करके भी बल्क में हमसे माल खरीदेगा तो थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, और तो उसके धीरे धीरे करके अपना काम बढ़ा सकता है। बहुत बढ़िया। एक आइडिया इसमें मार्जिन वगैरह कितना होता है अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो? मार्जिन 60 से 70% होता है ऑन एमआरपी। 60 से 70% सर? हाँ, बहुत बड़ा मार्जिन है। बहुत बढ़िया। एक बार एड्रेस क्लियर कर दो, किसी को विजिट करना, मैं बोलता कि मैंने सर से मिलूंगा उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कैसे मिल सकते हैं सर आपसे? ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सेक्टर 37 गुड़गांव। ठीक है। बाकी गाइस मैंने फुल एड्रेस अलोंग विद द लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ रीच आउट कर सकते हैं। सर मैंने अपने इंट्रो में प्रॉमिस तो किया था मैंने कि स्टेप बाय स्टेप हम सारे स्टेप देखेंगे, कैसे आप बनाते हैं, कितनी साफ सफाई का आप ध्यान रखते हैं, सब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करें फिर? यस बिल्कुल। तो दोस्तों मैं एक बार अपनी बादशाह चाप की फैक्ट्री विजिट कराने से पहले मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ। ये हमारा 450 ग्राम का फ्रोजन सोया चाप है, जो कि हम रिटेल के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको रिटेल में किसी को अपनी दुकान पे सेल करना होता है तो उसके लिए यूज़ होता है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से इसको रिटेलर्स को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। सर इसकी एक्सपायरी कितनी है सर?
एक्सपायरी फ्रोजन सोया चाप की 12 महीने की होती है। और बात करें और एमआरपी की सर? इसकी 450 ग्राम की एमआरपी है 159 रुपीज़। ठीक है। और ये जो है 1 kg का, इसमें बड़ी वाली स्टिक हम डालते हैं। और होरेका के लिए यूज़ होता है ये पैकेट, इंस्टीट्यूशंस होटल्स वगैरह में देने के लिए। और 5 kg का भी एक बैग आता है जिसमें बड़ी स्टिक डलती है। इसका एमआरपी कितना है सर? इसका एमआरपी 299 रुपीज़ है। ओके, और जो 5 kg वाला बता रहे हो उसमें कितना एमआरपी होता है? उसका एमआरपी 1300 रुपीज़। और ये जो हमारी बादशाह सोया चाप ब्राइन टीन के अंदर है, ये ब्राइन सॉल्यूशन में चाप डिप्ड होती है। एक्सपोर्ट के लिए ये प्रोडक्ट यूज़ होता है क्योंकि फ्रोज़न को एक्सपोर्ट करना फिजिबल नहीं रहता। इसका वेट है 850 ग्राम्स और इसके अंदर जो चाप है वो 500 ग्राम्स है। बाकी ब्राइन सॉल्यूशन का वेट है और टीन का वेट है। सर तो आपने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हो आप, जी, तो एक्सपायरी फिर सेम रहेगी या बढ़ जाएगी सर? एक्सपायरी ये जो ब्राइन सॉल्यूशन में रिटोर्ट पैक होता है, ये इसकी 15 मंथ्स की एक्सपायरी होती है और इसका एमआरपी है 349 रुपीज़। ओके ठीक सेम है। ही इसका एमआरपी है 349 रुपीज़। और ये सोया चाप बनाने के लिए प्रीमिक्स आटा है जिसके अंदर स्टिक्स भी हमने डाल के रखी हुई है। कोई पर्सनल यूज़ के लिए घर में खुद से बना के स्टिक्स पे रोल करके खुद से यूज़ करना चाहे तो इसको इस तरीके से यूज़ कर सकता है। जो बादशाह चाप हम बनाते हैं ये रॉ फॉर्म में ही अवेलेबल होती है, फ्रोज़न और टीन के फॉर्म में मैंने आपको दिखाया। ये सोया चाप बनाने की विधि इसके पीछे भी लिखी हुई है कि इसको कैसे यूज़ करना है। पहले हम इसको चाप को, जो फ्रोज़न चाप है उसको निकाल करके बॉईल करते हैं 2 मिनट के लिए। उसके बाद उसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ करके उसको फ्राई करते हैं छोटे छोटे पीसेज में कट करके। फिर उन पीसेस को या तो आप मैरिनेट करके तंदूरी सोया चाप बना सकते हो, या वो फ्राइड चाप आप ग्रेवी एज अ ग्रेवी वाली चाप भी आप बना सकते हो। तो मैंने आपको अपने प्रोडक्ट दिखा दिया, अब हम चलते हैं फैक्ट्री विजिट की तरफ। बादशाह चाप में आपका स्वागत है। लग जी, ये जो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा चाप बनने का, इसमें सोया सोटेक्स करते हैं हम। इसमें दो तरफ से अलग अलग सोया निकल करके आते हैं। एक तरफ से वेस्टेज निकल रहा है ये, और दूसरी तरफ से वो बढ़िया वाला सोया निकल रहा है। तो ये जो बढ़िया वाली सोया सोटेक्स हमने कभी करी थी, जो बढ़िया वाली सोया है, इसको अब हम ग्राइंड करके इसे पीसेंगे। इसका सोया का आटा बनाएंगे, सोया फ्लोर बनाएंगे अभी हम। तो ये जो अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, जो ये सोया पीसने की मशीन है, इसमें हम सोया को सोया फ्लोर बनाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से सोया फ्लोर तैयार हो चुका है। ये फुल पैक सोया फ्लोर है। तो ये जो हमारा सोया का आटा हमने तैयार किया था अभी, अब हम इसको छान रहे हैं। इसमें एक तरफ से बढ़िया आटा, बारीक आटा जो होता है वो निकल के आ जाएगा, और दूसरी तरफ जो बेकार जो मोटा थोड़ा सा कण होंगे या फिर कुछ उसमें गलत पार्टिकल्स होंगे तो वो अलग तरफ से निकल के आ जाएंगे। अब आपने देखा था कि सोया फ्लोर हम छान चुके हैं। अब सोया फ्लोर छानने के बाद हम 4-5 आटे मिक्स करेंगे, जिसमें कि सोया फ्लोर सबसे ज़्यादा डलता है 50 से 60%। उसके बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर व्हीट प्रोटीन डालते हैं, और 5 से 10% मैदा, और थोड़ा सा सॉल्ट फॉर टेस्ट। तो 2 से 3 मिनट ये आटा मिक्स होने के बाद ये आटा तैयार हो चुका है। अब हम ये सारे ड्रम ले चलेंगे गीला आटा बनाने के लिए। तो जो हमारा सूखा आटा हमने मिक्स करके तैयार किया था, ये अब इससे गीला आटा हम बनाएंगे, जिसमें हम आरओ का प्योरीफाइड वाटर, कम से कम टीडीएस का जो पानी होता है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। ये जो आटा है ये 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जो हमारा गीला आटा तैयार हो चुका है, इसको अब हम लेडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10-10 किलो का आटा हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि एंड में हम प्रोडक्शन चेक कर सकें किसने कितनी प्रोडक्शन करी आज। तो लक्ष्य हमारा गीला आटा अब लग के तैयार हो चुका है। अब हम आएंगे अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ, जिसमें हम ये जो स्टिक्स है, स्टिक्स को अपनी लेडीज़ के पास लेकर के जाएंगे, जो गीला आटा इनके ऊपर लपेट के चाप की स्टिक्स को तैयार करेंगे। सर आपने इन स्टिक्स को पानी में भिगो के रखा है सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये स्टिक्स हम पानी में इसलिए भिगोते हैं ताकि जो गीला आटा हम इसके ऊपर लपेटेंगे वो इसके ऊपर चिपके ना। और कितने टाइम तक भिगोते हैं आप ये? थोड़ी सी देर के लिए बस हम इसको डिप करके पानी से निकालते हैं। तो ये जो हमने आटे का वजन किया था, ये सब हम लेडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इसको स्टिक पे लपेट करके चाप की स्टिक तैयार करेंगे। सर जो स्टिक तैयार कर रहे हैं, एक स्टिक में कितना वजन होगा सर? ये जो छोटी वाली स्टिक हम तैयार करते हैं 450 ग्राम वाले पैकेट के लिए, ये 50 से 60 ग्राम की एक स्टिक होती है। इसमें बड़ी भी आती है सर?
हाँ, जो हमारा 1 किलो का होरेका पैक होता है और जो 5 किलो का होरेका पैक होता है उसमें हम बड़ी स्टिक यूज़ करते हैं, जो 90 से 100 ग्राम की एक स्टिक होती है। देख सकते हैं आप कितने सुंदर तरीके से चाप की स्टिक बनाई जा रही है। ये जो चाप की स्टिक्स तैयार हो चुकी है, अब हम इसको सबको ले चलेंगे लॉन्चिंग की तरफ। चाप की स्टिक्स की जो ट्रे थी जो तैयार हो चुकी है, अब हम इसको बॉइलिंग के लिए लेकर आते हैं। दस से 15 मिनट में ये चाप लांच होकर के तैयार हो जाएगी। तो ये जो चाप हमारी लांच होकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसको डालेंगे ठंडे पानी में ताकि जल्दी से जल्दी ये ठंडी हो जाए। ये जो हमारी चाप ठंडी हो चुकी है पानी में रहने के बाद, अब हम इसको पानी से बाहर निकाल रहे हैं और इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, ये जो हमने गीली चाप अभी निकाल करके टेबल पर डाली थी ड्राई अप होने के लिए, अब ये चाप पूरी ड्राई अप हो चुकी है और ये पैकिंग चल रही है अब इसकी। पैकिंग होने के बाद हम इसको प्रॉपर वेट करते हैं एक एक पैकेट का, उसके बाद सीलिंग होने के लिए जाता है और ऐसे एक एक पैकेट सील हो करके मेटल डिटेक्टर से बाहर आता है। और मेटल डिटेक्टर इसलिए लगाया हुआ है ताकि किसी भी पैकेट में अगर किसी प्रकार का कोई मेटल हो तो वो डिटेक्ट करके उस पैकेट को साइड कर दें। पैकेट सारे बन करके तैयार हो चुके हैं, अब इसको क्रेट्स में सेट करके रखा जाएगा और क्रेट्स तैयार करके इसको आगे ले करके जाएंगे ब्लास्ट के अंदर। तो ये पैकेट जो हमने अभी सील करे थे, ये क्रेट्स में अच्छे से सेट होने के बाद इसको -40 पे ब्लास्ट रूम में फ्रीज होने के लिए रखा जाएगा 12 घंटे के लिए। तो ये जो -40 डिग्री टेम्परेचर पे हमने इसको फ्रीज कर दिया है, अब इसको हम मास्टर बैग में पैक कर रहे हैं। जो हमारा 27 kg का मास्टर बैग है, 450 ग्राम का जो पैकेट होता है उसका हम 27 kg का मास्टर बैग बनाते हैं और ये पूरा वजन करके इसको अब हम सील कर रहे हैं। तो ये मास्टर बैग में माल तैयार हो चुका है, अब हम इसको -18 वाले कोल्ड स्टोरेज में ट्रांसफ़र कर रहे हैं सारे माल को, ताकि हमें जब भी माल सप्लाई करना हो तो वहाँ से निकाल करके इसे हम गाड़ियों में लोड करके सप्लाई कर सकें। सो सर, थैंक यू सो मच अपने सैंपल दिखाने के लिए, फैक्ट्री का मुआयना कराने के लिए। आपने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता दिया कि आप कैसे चाप बनाते हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप लोग हाइजीन का ध्यान रख रहे हो, साफ सफाई का ध्यान रख रहे हो। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए हर फैक्ट्री वाले की और आप लोग उसका ध्यान रख रहे हो। मुझे तो सीरियसली जब बात की बहुत अच्छी लगी। ये बात को ध्यान रखते हुए भी लोग ना काफी यहाँ पे जुड़ेंगे। जो लोग कहीं और से माल ले रहे हैं आपके पास आएंगे और आपसे जुड़ देंगे। अब आप ये बताओ, आपके साथ जुड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा? आप हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आके हम बात कर सकते हैं, या तो आप जैसे आपकी स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा होगा उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट करके वहाँ क्वेरी रेज कर सकते हैं। एड्रेस क्या रहेगा सर यहाँ का सर? 30 सेक्टर 37 गुड़गांव। ओके, बाकी गाइस मैंने फुल एड्रेस अलॉन्ग विद लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, चेकआउट कर सकते हैं। सर टाइमिंग क्या रहेगी अपने यहाँ का सर? सुबह 9 से 6 के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। ओके प्रांशु जी, बादशाह से आप कंपनी के द्वारा कोई बढ़िया सा कोई मैसेज देना चाहेंगे वीडियो को एंड करते हुए? मैसेज ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने जो सारी चीज़ें आपको बताई, जैसे कि आप प्योर सोया चाप खाना चाहते हैं तो आप हमारा प्रोडक्ट एक बार खाएंगे या एक बार आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग ये जो वीडियो है ये देख लेंगे, और जो अनहाइजेनिक तरीके से बनता हो देख रहे हैं उसको अगर आप देख लेंगे तो कभी ज़िंदगी में चाप नहीं खाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ की चाप जो आपने देख ली है, तो इसको देखने के बाद तो आप हमारी चाप ही खाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच सर। तो गाइस ये कुछ था आज की वीडियो में। मैंने आपको इंट्रो प्रोमिस किया था आज की वीडियो ना बहुत फैंटास्टिक बनने वाले, वीडियो फैंटास्टिक बनी है। अच्छा, मैंने इंट्रो में एक प्रोमिस और किया था कि आज के बिजनेस में आप कमाओगे पैसा, 50 से 60% का मार्जिन आपको मिलेगा। सर ने आपको बता ही दिया कि मार्जिन इतना है, आप लोग पैसा कमा सकते हैं। तो राइट टाइम है, राइट प्लेस है, बिजनेस स्टार्ट कर दो, कमाई स्टार्ट कर दो। बाकी 4 काम कर देना, और कितनी कमाई कर रहे हो मंथ वाइज मंथ कमेंट कर देना, आपका भाई भी खुश हो जाएगा। 4 काम जरूर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट और डिस्काउंट ले लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय 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 बाय।